हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नान हामिद अपने यूट्यूब चैनल एज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने पढ़ा था इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, अनुदेशात्मक उद्देश्य के बारे में और बिहेवियरल व्यवहारिक उद्देश्य के बारे में। हमने पढ़ा था कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स वे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसमें टीचर जब क्लास में जाता है तो वो सोच के जाता है कि मैं इस क्लास से अपने ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करूंगा, कि जब मैं जा रहा हूं और जब मैं वापस निकलूंगा तो बच्चों के अंदर कुछ परिवर्तन मैं लेकर आऊंगा, वो परिवर्तन वो अपने नोट कर लेता है। जब इन्हीं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को हम बिहेवियर में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, बिहेवियरल टर्म्स में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, तो इन्हीं को हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। इनमें हमारी जो पूरी बॉडी जो वर्क करती है वो उसके 3 डोमेन होते हैं बेसिकली। फर्स्ट होता है हमारा कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड हमारा होता है अफेक्टिव डोमेन, थर्ड हमारा होता है साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव को हम कह सकते हैं ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक हमारा ये पक्ष होता है। ये हमारा अफेक्टिव, इट इज भावात्मक। और ये हमारा साइकोमोटर क्रियात्मक पक्ष, यानी गत्यात्मक पक्ष भी कह सकते हैं हम इसे, क्रियात्मक पक्ष। कॉग्निटिव डोमेन ज्ञानात्मक पक्ष हमारा, इट इज रिलेटेड टू अवर मेंटल एक्टिविटीज, हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं हेड। इट इज रिलेटेड टू अवर हेड। दूसरा हमारा होता है अफेक्टिव डोमेन, भावात्मक पक्ष, हमारे भाव किस चीज से जुड़े हुए होते हैं, हमारे दिल से जुड़े हुए होते हैं, तो ये हमारे इमोशनल चीजों को डील करता है ये फैक्टर, इसीलिए हम इसको जो है हर्ट भी कहते हैं। इट इज रिलेटेड टू अवर हर्ट। साइकोमोटर डोमेन क्रियात्मक, हम कुछ कर रहे हैं, कुछ चीजें हो रही हैं, गत्यात्मक पक्ष है, तो हम इसको कहते हैं इट इज रिलेटेड टू अवर मूवमेंट, इट इज रिलेटेड टू अवर क्रियाएं, हमारी क्रिया से रिलेटेड होता है, इसीलिए हम कहते हैं हैंड। तो हम कह सकते हैं कॉग्निटिव डोमेन हमारा हेड से हो गया, अफेक्टिव डोमेन हर्ट से, एंड साइकोमोटर डोमेन हैंड से। तो हेड, हर्ट एंड हैंड। तो हमारा पूरे जो टैक्सोनॉमीज हैं, आज हम बात करेंगे कॉग्निटिव डोमेन टैक्सोनॉमी के बारे में, जो ब्लूम ने 1956 में दी थी। इसको बाद में उनके एक स्टूडेंट रहे हैं एंडरसन, उन्होंने इसको 2001 में रिवाइज किया था। तो हम पढ़ते हैं पहले कॉग्निटिव डोमेन के बारे में। कॉग्निटिव डोमेन 1956 में जो ब्लूम ने दिए, पहले उसको देखते हैं हम। ब्लूम ने सबसे पहले कहा कि जो हमारे सबसे बेसिक, सबसे जो छोटा मेंटल प्रोसेस है वो उन्होंने बताया नॉलेज बताया। उन्होंने क्या बताया? नॉलेज, ज्ञान। ठीक, अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में, पहले आपको सारा समझना। दूसरा उन्होंने कहा कॉम्प्रीहेंशन, समझ। तीसरा उन्होंने कहा एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। फोर्थ उन्होंने कहा एनालिसिस, विश्लेषण। फिफ्थ उन्होंने कहा सिंथेसिस, संश्लेषण। सिक्स्थ उन्होंने कहा इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। ये जो सारे टर्म्स हैं ये एक हायरार्की में है। हायरार्की क्या है कि सबसे ऊपर जो नॉलेज है वो सबसे छोटा, सबसे बेसिक, लोअर ऑर्डर का हमारा मेंटल प्रोसेस है, उससे बड़ा कॉम्प्रिहेंशन, उससे बड़ा एप्लीकेशन, उससे बड़ा एनालिसिस, फिर सिंथेसिस, फिर इवैल्यूएशन। सबसे हाईएस्ट हमारा अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 हमारा इवैल्यूएशन होता है। तो आइए हम बात करते हैं इनकी, सबसे पहले ये चीजें होती क्या हैं। अब हम बात करेंगे, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूं। अब हम डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे, और हम डिस्कस करेंगे एंडरसन ने जो 2001 में दिया था।
इन्होंने सिंपली क्या किया, जो रिवीजन जब किया इसका, तो ये जो चीजें हैं नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवोल्यूशन, ये जो दिख रही हैं आपको, ये नाउन फॉर्म में दिख रही हैं, ये नाउन फॉर्म में है। इनको इन्होंने चेंज करके क्या बना दिया, वर्ब फॉर्म में बना दिया। तो नॉलेज का उन्होंने बना दिया रिमेंबरिंग। रिमेंबरिंग, अब ये रिमेंबरिंग होता क्या है, अब इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। नॉलेज या रिमेंबरिंग ये होता क्या है? सिंपली ये बेसिक प्रोसेस है हमारे माइंड का कि जो कुछ आपके पास आपने पढ़ा है, जो कुछ याद किया है, उसको रिकॉल करना, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको रिट्रीव करना, अपने जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उससे उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में लेकर आना। जैसे आपने कोई टीचर ने बच्चों को कोई चीज पढ़ा दिया, अब वो उनसे पूछ रहा है, उनसे रिलेटेड वो पूछेगा, इसमें क्वेश्चंस रिलेटेड आएंगे कि ताजमहल कहां है। हम सिर्फ इसमें जो इंफॉर्मेशन बच्चे के पास है या कोई भी चीज है उसको बस पता करते हैं कि ताजमहल कहां है, भारत की राजधानी क्या है, हमारे जो है प्रधानमंत्री का नाम क्या है, आपके स्टेट के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। तो रिमेंबरिंग में याद करना, सिंपल इसकी मीनिंग समझिए, याद करने से रिलेटेड है। पहचान, हम इसमें सिर्फ क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, चीजों को रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं और रिट्रीव करते हैं। क्या करते हैं हम रिमेंबरिंग में? रिकॉग्नाइज करते हैं, अच्छा हाँ ये तो वो चीज है, मैंने इसको वहां देखा था, तो वी आर रिकॉग्नाइजिंग, पहचान। रिकॉल कर रहे हैं, अच्छा हाँ पढ़ा तो था सर, बच्चे इस तरीके से जवाब देते हैं ना, पढ़ा तो था सर, हाँ याद आ रहा है सर, हाँ ये चीज थी। रिट्रीव करते हैं अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में। तो ये समझ आया, रिमेंबरिंग सबसे बेसिक है, जो पढ़ा हुआ है, जो याद किया हुआ है, बस उसको सामने बता देना है जब कोई पूछे। तो ये सबसे हमारा बेसिक मेंटल फंक्शन है। दूसरा आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन को इन्होंने रिवाइज करके कर दिया अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग इसको हम कहते हैं समझ। अब अंडरस्टैंडिंग क्या है? ये इससे हायर चीज है। रिमेंबरिंग में सिर्फ हमें जो है लर्न, जो हमारे फैक्ट थे, जो हमने रट के रखे हुए थे, उनको बताना था। अंडरस्टैंडिंग में क्या है? अंडरस्टैंडिंग में किसी भी बात को, किसी भी चीज को समझ लेना प्लस उसको अपने शब्दों में व्यक्त कर लेना। जैसे टीचर ने कोई, इस स्टेज पे बच्चा इस काबिल हो जाए कि वो समझ भी ले और अपनी बातों को, अपनी बात को अपने शब्दों में बता भी दे। तो जैसे आपने कोई लेसन पढ़ाया, जैसे चीजों में इंग्लिश का या हिंदी का कोई पढ़ाया, तो हम कहते हैं बेटा इसको समराइज करो। तो स्टूडेंट इसको समराइज कर पा रहे हैं, स्टूडेंट इसमें बता पा रहे हैं कि क्या क्या चीजें थी इनको, इसमें क्या क्या चीज होती है। जैसे मैंने बताया समझ लेना प्लस अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर पाना, इसमें होता है अंडरस्टैंडिंग में। तो इसमें हमारे किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे? इसमें हमारे क्वेश्चंस आएंगे कि आप एग्जांपल्स दीजिए। पहले हमने पूछा था ताजमहल कहां है, अब हम पूछें ताजमहल की क्या विशेषताएं हैं। समझ में आई चीजें? तो इसमें जैसे हमारा इसमें रिकॉग्नाइज आया, रिकॉल आया, रिट्रीव आया, तो इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी? जैसे कि मैंने बताया समरी, बच्चे जो है चीजों को समराइज कर पाएंगे, इंटरप्रेट कर पाएंगे। क्या करेंगे? इंटरप्रेट, यानी इंटरप्रेट अपने शब्दों में बताना, जिसमें हमारा आ जाता है ट्रांसलेशन। बच्चे जो है ट्रांसलेशन कर पाएंगे। ट्रांसलेशन, पैराफ्रेज जानते हैं आप लोग? पैराफ्रेजिंग होता है कि आपने जैसे कोई चीज पढ़ा, किसी चीज को, तो उसमें प्लेगरिज्म से बचने करने के लिए अपने शब्दों में उसी चीज को लिख देना, पैराफ्रेजिंग कर पाना। और क्या क्या चीजें आएंगे? एग्जाम्पल दे पाएंगे बच्चे, चीजों से रिलेटेड बच्चों ने समझ लिया, जो कुछ समझा है उसे अपने शब्दों में व्यक्त करने के लिए बच्चे एग्जाम्पल देके समझाएंगे। दूसरा क्लासिफाई, बच्चे चीजों को वर्गीकृत कर सकते हैं। क्लासिफाई मींस
वर्गीकृत। हमने बच्चों को पढ़ाया कि कूड़े के बारे में पढ़ाया हमने, तो अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे कूड़े को क्लासिफाई कर पाएंगे कि भाई ये गीला कूड़ा है, ये जो है सूखा कूड़ा है, ये इलेक्ट्रॉनिक कूड़ा है। तो ये बात समझ में आई। और क्या क्या चीज इसमें हो सकती है, इन्फरिंग करना, तर्क करना और कंक्लूजन ड्रॉ करना, कंक्लूजन ड्रॉ करना, इन्फर करना, तर्क करना चीजों में। तो अंडरस्टैंडिंग में हमारा अपनी बात को समझ लेना, जो किसी ने कोई चीज बताई उसको समझ लेना, प्लस अपनी बात को अपने शब्दों में व्यक्त कर लेना, यही हमारी कहलाती है अंडरस्टैंडिंग। पहला था हमारा रिमेंबरिंग, ये था हमारा अंडरस्टैंडिंग, और ये हायरार्किकल टर्म्स में है। अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें रिमेंबरिंग जरूरी होता है। तो ये चीज यहां तक क्लियर हुई। थर्ड हमारी आती है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को इन्होंने चेंज करके क्या बना दिया, अप्लाइंग। सिंपली उन्होंने क्या किया है कि जो नाउन फॉर्म में थी उनको चेंज कर दिया है वर्ब फॉर्म में। अब अप्लाइंग होता क्या है कि इस स्टेज पे बच्चा एबल टू अप्लाई द रिमेंबर्ड नॉलेज एंड द अंडरस्टैंडेड नॉलेज, कि जो बच्चे ने पढ़ा है, जो बच्चे ने सीखा है, उसको अपने रियल लाइफ में बच्चा अप्लाई कर सकता हो। हम कहेंगे एग्जीक्यूट कर सकता हो। इसमें दो चीजें आएंगी, एग्जीक्यूट कर सके और इंप्लीमेंट। अब इंप्लीमेंट अप्लाई कर सके कुछ फेमिलियर सिचुएशन से, जो कि बच्चे को हमने अंडरस्टैंडिंग चल रही थी उसमें अप्लाई कर सके अपनी नॉलेज को, या कुछ जो है उससे फेमिलियर ना हो, नई सिचुएशन में बच्चा इसको अप्लाई कर सके। जैसा कि हमने कहा था क्लासिफिकेशन, वर्गीकृत करना। बच्चे ने समझ तो लिया ये गीला कूड़ा है, ये सूखा कूड़ा है, ये इलेक्ट्रॉनिक कूड़ा है। अब जब कूड़ा लेने वाला आपके घर आया तो बच्चे को जब कूड़ा दिया तो उसके पास डस्टबिन रखे हुए होते हैं। बच्चे ने सूखा कूड़ा सूखे में डाला, गीला गीले में डाला और इलेक्ट्रॉनिक में डाला। हमने और कुछ चीजें बच्चे को पढ़ाई कि अब अगर हम हायर लेवल की बात करें तो कोई मेडिकल का बच्चा है, वो सीख रहा है कि किस तरीके से ब्लड प्रेशर चेक करना है, तो अब वो अपने स्किल को डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएगा कि ब्लड प्रेशर इस तरीके से चेक किया जाता है, ब्लड सैंपल इस तरीके से लिया जाता है, इंजेक्शन इस तरीके से लिया जाता है। तो बच्चा यहां पे क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है चीजों को, इंप्लीमेंट कर रहा है चीजों को जो उसने पिछले 2 लेवल पे समझी और याद की हैं। तो यहां तक बात समझ में आई। अप्लाइंग को कहते हैं हम अनुप्रयोग। मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूं कि हिंदी में लिखता चलूं। एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट समझ में आया। जो बच्चे ने पढ़ा, जो बच्चे ने सीखा, उसको अपनी रियल लाइफ में बच्चा इंप्लीमेंट कर रहा है। तो ये तक, यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। इसको रब कर दिया जाए। अब हम बात करेंगे फोर्थ की, जो कि है हमारा एनालाइजिंग, यानी विश्लेषण। एनालिसिस या एनालाइजिंग क्या होता है? एनालिसिस या एनालाइजिंग कहते हैं किसी भी चीज को मीनिंगफुल पार्ट में तोड़ देना। बच्चे के पास कोई बड़ी प्रॉब्लम आई है, उसको सॉल्व कर रहा है उस चीज को, तो अब बच्चा क्या करेगा, उसको सॉल्व करने के लिए उसको मीनिंगफुल पार्ट में डिवाइड कर देगा, छोटे छोटे उसके टुकड़े कर देगा, और उनको जो है उनका सोल्यूशन निकालते हुए बच्चा अपनी प्रॉब्लम का, जो बड़ी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालेगा। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? डिफरेंशिएटिंग, बच्चा डिफरेंशिएट करेगा कि इसको हम इस पार्ट में रखेंगे, इसको इस पार्ट में रखेंगे, इसको इस पार्ट में रखेंगे। पार्ट, आप मीनिंगफुल पार्ट तभी तो बना सकते हो जब डिफरेंशिएट कर सको, जब वर्गीकृत कर सको, जब उसको क्लासिफाई कर सको, तभी आप जो है ऑर्गेनाइजिंग, चीजों को ऑर्गेनाइज करना, जो मीनिंगफुल पार्ट उसने जो डिवाइड किए हैं उनको ऑर्गेनाइज करना। एट्रीब्यूटिंग, जो पार्ट्स बनाए हैं उनको एट्रीब्यूट करना, उनके एट्रीब्यूट्स निकालना करना। और तो इन चीजों को करने से क्या हो रहा है? एनालिसिस कर रहा है बच्चा। एक प्रॉब्लम को इस स्टेज पे बच्चा इस लायक हो गया है कि वो अपनी इस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके सॉल्व करने की सलाहियत रखता है। अब ये सब करने के लिए उसे प्रीवियस 3 जो हमारा रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग जो था, उनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो याद रखिए ये हायरार्किकल फॉर्म में है।
जो ऊपर वाली है उनको करने के लिए हमें पिछली वाली पे मास्टरी होना जरूरी होता है इंडिविजुअल का। तो यहां पे किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, यहां पे क्वेश्चंस आएंगे कि व्हाट आर द रिलेशन। अब चीजों को यहां पे हमें निकाल के चलना है, चीजों में हमें जो है डिफरेंशिएट करना है, चीजों को हमें जो है एक बड़ी प्रॉब्लम है उसको तोड़ना है। तो हम यहां पे क्वेश्चंस होंगे कि व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स, के एजुकेशन और पॉलिटिक्स में क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी। तो इन चीजों को हमें देखना है कि किस तरीके से बच्चा एजुकेशन और डेमोक्रेसी के बीच संबंध बिठाता है। हम पूछ सकते हैं बच्चे से, हम यहाँ पे हम जो क्वेश्चंस हमारे थोड़े से बड़े हो गए हैं कि हम कह सकते हैं कि ये जो गरीबी है, ये पॉवर्टी है, उसके क्या रीजंस हैं। कि हम बच्चे से पूछ सकते हैं कि डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट बिटवीन एथिकल और अनएथिकल, कि एथिकल क्या होता है और अनएथिकल क्या होता है, इसमें बताइए। तो बच्चा क्या करेगा, सिंपली अपनी बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेगा और उसको मीनिंगफुल पार्ट में डिवाइड करने के बाद उनका सॉल्यूशन निकालता हुआ चला जाएगा। तो यहां तक बात समझ में आई, हमारा एनालिसिस हो गया, एनालाइजिंग हो गया। फिफ्थ जो हमारा आता है, फिफ्थ इनका था सिंथेसिस। एंडरसन ने उसे चेंज करके फिफ्थ पे ले आए इवेल्युएशन को। ये जो है इवेल्युएशन आ गया फिफ्थ पे, मूल्यांकन। अब इवेल्युएशन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है। इवेल्युएशन या मूल्यांकन होता है कि इस स्टेज पे बच्चा इस काबिल हो जाएगा, अगर चारों उसने कर लिया है, तो जजिंग विद रिस्पेक्ट टू सम क्राइटेरिया, मेकिंग जजमेंट विद रिस्पेक्ट टू सम क्राइटेरिया। हम जब इवेल्युएशन करते हैं या मूल्यांकन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, तो हम जज करते हैं किसी भी चीज को विद रिस्पेक्ट टू सम क्राइटेरिया। जब तक कोई क्राइटेरिया हमारे पास नहीं होगा तब तक हम किसी चीज को जज नहीं कर सकते। तो ये बात समझ में आई कि इस स्टेज पे बच्चा जज करना, अपना जो है अपना व्यू देना, अपना जो है कमेंट देना, इन चीजों पे करने लगता है कि ये नहीं, ये चीज हो जाएगा, ये चीज। अब इस चीज को चेक करने के लिए हमें किस टाइप का क्वेश्चंस होना चाहिए। हम बच्चे से पूछेंगे कि आप जो है इस रूलिंग पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, आप जो है अपने स्टेट में जो मुख्यमंत्री है उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये जो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज लेके आ रही है उसके बारे में क्या सोचते हैं, आप आईपीएल के बारे में क्या सोचते हैं, आप इस मतलब कुछ भी क्वेश्चंस हम इस तरीके से ले सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ले सकते हैं कि आप एएच क्लासेस के बारे में क्या सोचते हैं। तो बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, अब सपोज दैट एएच क्लासेस का एग्जांपल लिया जाए, तो बच्चा कहेगा कि सर आते हैं, पढ़ाते हैं, फालतू की बातें नहीं करते हैं, सिंपली आके पढ़ा के समझा के चले जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं चीजें। तो इवेल्युएशन विद रिस्पेक्ट टू सम क्राइटेरिया। तो बच्चे ने यहाँ पे अपना तर्क लगाया, अपना जो है पूरा एनालिसिस किया, उसने चीजों को छोटे छोटे ब्रेक में तोड़ा कि सर आएंगे, कोई फालतू बात नहीं करते हैं, पढ़ाएंगे और चले जाएंगे, इवन सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं कहते हैं, हा? तो इवेल्युएशन विद रिस्पेक्ट टू सम क्राइटेरिया, ये चीज क्लियर हुई हमारी। तो ये पहले जो था अकॉर्डिंग टू ब्लूम जो टैक्सोनॉमी आई थी 1956 में, उनके अकॉर्डिंग ये हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन था, लेकिन एंडरसन ने इसको फिफ्थ पे कर दिया, इवेल्युएशन पे कर दिया। सिक्स्थ उन्होंने क्या किया, सिक्स्थ पे इस सिंथेसिस को लेके आए, सिंथेसिस को बदल के उन्होंने क्या कर दिया, क्रिएटिविटी। क्या कर दिया, क्रिएटिविटी। इसको हम कहते हैं सृजनात्मकता, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। अब ये क्रिएटिविटी क्या होती है, क्रिएटिविटी होती है कि अब इस स्टेज पे बच्चा या इंडिविजुअल इस काबिल हो गया है कि ही इज एबल टू मेक समथिंग न्यू, कुछ नया बना सकता है, वो कुछ नया क्रिएट कर सकता है, कुछ इनोवेट कर सकता है। क्रिएटिविटी का मतलब होता है इसमें इन्वॉल्व होती है हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो यहां पे वो क्या करेगा, कुछ जनरेट कर देगा, कुछ नया चीज बना दिया उसने, कुछ डिजाइन कर देगा, बहुत सारे तरीके, कुछ जो पार्टिकुलर जो ट्रेडिशनल वे हैं उसमें कुछ चेंजेस लेके आ जाएगा। और क्या क्या चीज इसमें कर सकता है बच्चा, कंस्ट्रक्ट करेगा चीजों को। जैसे कि अगर मैं कहूं, अब इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे,
बच्चे से टीचर कहेगा कि अच्छा ये प्रोजेक्ट है, पहले इस तरीके से होता था, अब बताओ इसमें नए नए तरीके क्या क्या हो सकते हैं इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। कोई भी तरीका हो सकता है, तो बच्चे जो है नए नए तरीके सजेस्ट करेंगे, नहीं इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करो, इसका बेनिफिट ये है, ये चीजें हैं। तो इन चीजों में जो अगर हम कहें कि हमारी जो स्कूल में प्रेयर होती है, बच्चों से कह के अच्छा बताओ कि कुछ इसको और बेहतर किस तरीके से बनाया जा सकता है, ये जो पेड़ पौधे हैं हमारे स्कूल में उनको और क्या डिजाइन किया जा सकता है इन चीजों को। तो मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग सिचुएशन हम कह सकते हैं यहां पे, मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। तो ये चीज समझ में आ गई, क्रिएटिविटी। तो अकॉर्डिंग टू एंडरसन या रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ जो मेंटल प्रोसेस है वो क्या है, क्रिएटिविटी है। और जो अकॉर्डिंग टू ब्लूम हाईएस्ट लेवल ऑफ मेंटल प्रोसेस क्या है, वो इवैल्यूएशन है। अब ये जो हमारे तीन हैं इनको हम कहते हैं LOT, लोअर ऑर्डर थिंकिंग, लोअर ऑर्डर थिंकिंग। ये जो चार हैं इन्हें हम कहते हैं HOT, हायर ऑर्डर थिंकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग। देखिए क्योंकि ये नीचे आती है, ये सबसे बेसिक, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इस तरीके से पूरा हायरार्की चलती है। अब यहां पे क्वेश्चंस आते हैं आपके, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अगर देखिए क्रिएटिविटी नहीं दिया हुआ है और इवैल्यूएशन उसके अंदर है, अगर इवैल्यूएशन, तो सबसे हाईएस्ट जो हमारा जो हायर ऑर्डर थिंकिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इवैल्यूएशन हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है ना, इवैल्यूएशन दिया होता है ना क्रिएटिविटी दी होती है। सपोज दैट आपको ये चार दे दिए, अब वो पूछ ले विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ थिंकिंग। तो अब इन चार में जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो एनालिसिस का होगा। जो भी आपको ऑप्शन दिए गए हों उसी के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। आपको ये नहीं करना है नहीं हाईएस्ट ऑर्डर तो हमारा इवैल्यूएशन होता है या क्रिएटिविटी होता है, वो तो दिया ही नहीं तो क्वेश्चन गलत। नहीं, जो हमारा ऑप्शन में दिया गया हो और जिस तरीके क्वेश्चन पूछा हो तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे इस केस में एनालिसिस आंसर हो जाएगा, अगर सिंथेसिस दिया होता तो सिंथेसिस आंसर हो जाता। इसी तरीके से अगर ये चार दिए हुए हैं और पूछ ले विच अमंग द फॉलोइंग इज द लोएस्ट मेंटल प्रोसेस, तो अब आप कहें नॉलेज को ढूंढें या रिमेंबरिंग को ढूंढें, तो नहीं होगा। वो पूछ रहा है कि इन चारों में से लोअर कौन है, तो इन चारों में से लोअर क्या है, इन चारों में से कॉम्प्रिहेंशन या अंडरस्टैंडिंग सबसे लोअर हो जाएगा। तो ये बात यहां तक क्लियर हुई पूरा टैक्सोनॉमी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो दो डोमेन बचे हुए हैं, साइकोमोटर डोमेन एंड कॉग्निटिव डोमेन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमें इस ब्लूम टैक्सोनॉमी की या सारी टैक्सोनॉमी की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, लेसन प्लानिंग किस तरीके से होती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।